मध्य प्रदेश राजस्थान में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तीनों ऐसे राज्य जहां बीजेपी बिना सीएम के चेहरे के ऐलान के साथ चुनावी मैदान में उतरी और अब तीनों राज्यों में सीएम के नाम को लेकर चर्चा चल रही है। आलाकमान करेगा मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन। इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने पीएम मोदी के नाम और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। अब इन तीनों राज्यों की जीत के बाद सबसे अहम सवाल यही कि आखिरकार सीएम होगा कौन। खास बात यह कि मध्य प्रदेश में जहां शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी सीएम की रेस में है, तो राजस्थान में सिंधिया की बुआ, 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रेस में है। छत्तीसगढ़, रमन सिंह का नाम सीएम की रेस में सबसे ज्यादा आगे माना जा रहा है। एक लंबा अनुभव और अब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि एक बार फिर से रमन सिंह को मौका मिले। लेकिन हिंदी पट्टी की इन तीनों राज्यों में जहां पर एक तरफ मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सत्ता में वापसी की, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से प्रचंड जीत मिली, उसके बाद सबकी निगाहें इस वक्त दिल्ली से लेकर के उन राज्यों की राजधानी पर है कि आखिरकार क्या फैसला होगा, कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का। ये तीनों ऐसे राज्य थे जहां पर 2018 में बीजेपी को शिकस्त झेलनी पड़ी। हालांकि उसके बाद मध्य प्रदेश में जो हुआ उसे सबने देखा, लेकिन अब अहम सवाल ये कि अब मुख्यमंत्री चुनने के लिए किस तरीके से जो रणनीति है, जो समीकरण है, वो यहाँ पर बिठाए जाते हैं और अगले 5 साल के लिए कौन होता है चेहरा, क्योंकि रेस में कई नाम हैं जो कि आगे चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इस बार के आप चुनाव को देखेंगे, इन तमाम राज्यों में बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखा, कमल के निशान को आगे रखा और कहा कि भाई हम तो सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि सीएम का कोई फेस सामने नहीं था, सामूहिक नेतृत्व यानी कि कलेक्टिव लीडरशिप के तौर पर बीजेपी मैदान में उतरी थी और इसके बाद प्रचंड जीत हासिल की। और इस वक्त मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ गए। अखिलेश सोलंकी मेरे साथ, मेरे सहयोगी मध्य प्रदेश में क्या हालात है इस पर आपको अपडेट देंगे। अमर सदाना मेरे साथ, मेरे सहयोगी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मौजूद और वो बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन हो सकता है जो कि इस लिस्ट में है और बाजी मार ले। लेकिन सबसे पहले अखिलेश, आप ही के पास आऊंगी। चुनाव से पहले तमाम कयास ये लगाए जा रहे थे कि क्या एक बार फिर से मामा को मिलेगा मौका, लेकिन बीजेपी ने तो किसी भी चेहरे को आगे नहीं किया सिवाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। अब सवाल ये कि जो प्रचंड जीत मिली है, अब 5 साल कौन बनेगा मुख्यमंत्री? लिस्ट में तो कई नाम हैं। बिल्कुल, लिस्ट में कई नाम है प्रिया। बड़ी बात है कि एमपी के मन में मोदी, लेकिन मोदी के मन में मामा है या कोई और, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को भले चेहरा घोषित नहीं किया पार्टी ने, लेकिन सबसे ज़्यादा सभाएं उन्होंने की, 160 से ज़्यादा सभाएं उन्होंने की। और ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो जीत हुई है उसमें तमाम जो समीकरण है उनके अलावा लाडली बहना योजना का बहुत बड़ा एक तरह से फायदा बीजेपी को मिला है। तो क्या शिवराज सिंह चौहान बनेंगे, इसका फैसला पार्टी को करना होगा। लेकिन रेस में सबसे आगे वही बताए जा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर में 9 की 9 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। कैलाश जी बड़े चेहरे हैं, 7 बार के विधायक हैं, संगठन में बड़े पद पर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने भी कल जब उनसे पूछा गया कि लाडली बहना का असर, तो उन्होंने कहा लाडली बहना का असर नहीं, पीएम मोदी का मैजिक है, यानी कि वो भी रेस में बने हुए हैं। प्रहलाद पटेल ओबीसी चेहरा, लोधी वोट बैंक के बड़े एक तरह से कद्दावर नेता हैं, वो भी रेस में। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि प्रधानमंत्री मोदी के बड़े विश्वस्त हैं, वो भी रेस में हैं। तो कई ऐसे चेहरे हैं। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्या पार्टी जिस तरह से जब 2020 में तख्ता पलट हुआ था उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ी थीं, क्या लगता है कि चीज़ें बन सकती हैं? ये देखना दिलचस्प होगा। कई इफ एंड बट्स हैं, लेकिन जो अभी कवायद है उसको लेकर प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। जो हमारी जानकारी है कि संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, संसदीय बोर्ड की बैठक में ये तय होगा कि पर्यवेक्षक कौन होंगे और उसके बाद पर्यवेक्षक भोपाल आएंगे, विधायक दल की बैठक होगी और उसमें नाम तय होगा। एक नाम क्या वीडी शर्मा का हो सकता है क्या? क्योंकि जो रैलियां और जो जनसभाएं हो रही थी, जब बड़े बड़े कद्दावर चेहरे थे तो मंच पर नजर आते थे वीडी शर्मा। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं तो इस बार मौका जाहिर है कि वो वहां पर रह सकते थे। लेकिन एक चर्चा इसको लेकर के बहुत पुरजोर तरीके से उठ रही है कि हो सकता है कि वीडी शर्मा को कमान मिले। क्या भोपाल में इसको लेकर के कोई हलचल?
देखिए, बीडी शर्मा जो हैं उनको शुभंकर माना गया बीजेपी में। जिस तरह से जब वो 2020 में अध्यक्ष बने तो तख्ता पलट हुआ, पार्टी ने सरकार बनाई। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से संगठन में काम हुआ, और बीडी शर्मा आज अनौपचारिक हमसे मिले भी थे, 1.5-2 घंटे जब बातचीत हुई तो हमने बहुत टटोलने की कोशिश की कि आपको आज दिल्ली में होना चाहिए था। उन्होंने कहा कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, सांसदों की बैठक में मौजूद रहूंगा। बड़ी बात यह कि कोई भी अपना जुबान नहीं खोल रहा, लेकिन हाँ, अगर संघ से किसी की चॉइस पे बनाना होगा तो बीडी शर्मा भी एक नाम हो सकते हैं, क्योंकि खजुराहो के वो सांसद हैं, प्रदेश के वो अध्यक्ष हैं, संगठन ने इतनी बड़ी जीत हासिल की और संगठन के एक तरह से अध्यक्ष के रूप में उनकी बड़ी जिम्मेदारी भी थी, तो वो रेस में है। लेकिन कई रेस में है, और असली कौन को बनाना है प्रिया, ये तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही जानते हैं कि किसको बनाना है, क्योंकि बीजेपी में अटकलें ही लग सकती हैं, फाइनल कोई नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन सबके दावे मजबूत हैं। यूएसपी भी है कि नाम वो भी सामने आता है जिसकी चर्चा नहीं होती, तो क्या वो फैक्टर भी रहेगा, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जो बड़ी खबर है जो कि छत्तीसगढ़ से मिल रही है, उसकी भी क्योंकि बात होनी चाहिए। 90 विधानसभा की सीट है और बीजेपी ने जिस तरीके से जीत हासिल की है, अब मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन चल रहा है। छत्तीसगढ़ में सीएम पर 4 से 5 नाम ऐसे हैं जिन पर चर्चा चल रही है। बीजेपी को अब सीएम का फैसला करना है। दिल्ली से जाएंगे बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक, रायपुर में होगी विधायकों की बैठक। कौन बनेगा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री? क्या रमन सिंह, जो कि लंबे वक्त तक छत्तीसगढ़ के सीएम रहे, क्या उनको एक बार फिर से मौका मिलेगा, या फिर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब, जिनका नाम इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा में है? अमर सदाना मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। अमर, दिल्ली में तो बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन रायपुर में क्या हलचल है? कार्यकर्ताओं का क्या कहना और उनके मन में क्या है? कौन बन सकता है मुख्यमंत्री? देखिए, मैं अभी बीजेपी कार्यालय में ही मौजूद हूं ताकि हम हर खबरों का अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सकें। और विधायक दल की बैठक आज सुबह 11 बजे होनी थी, जो टल गई है, स्थगित हो गई है, जिसके बाद विधायक जो हैं वो सारे आए हुए थे यहाँ पे, और अरुण साव भी आए हुए थे, और सभी लोग 1 टू 1 एक दूसरे से मुलाकात किए। मुलाकात करने के बाद यहाँ से निकल गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि छत्तीसगढ़ से जो है बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जो है, और ओपी चौधरी के अलावा जो है सरोज पांडे की मैं बात कर लूँ तो महिला में राष्ट्रीय स्तर पे जो है महामंत्री हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है। तो कुल मिला के 4-5 नाम की बात करूँ तो ये 4-5 नाम सामने आ रहे हैं। प्रमुख रूप से पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का नाम सामने आ रहा है, जो 15 साल से सत्ता में रहे हैं, तो प्रमुख रूप से उनका नाम जो है सामने है। जी, छत्तीसगढ़ में कुछ अगर फैक्ट्स की हम बात करें अमर, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी आदिवासी चेहरे को मौका दिया जा सकता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस बार के इन तमाम राज्यों में, हिंदी पट्टी के जो 3 राज्य हैं, वहां पर महिलाओं की संख्या अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा नजर आता है कि वो बीजेपी के पक्ष में गई। और छत्तीसगढ़ में तो पुरुष वोटर के मुकाबले महिला वोटर की संख्या अधिक थी। तो क्या एक वुमन फैक्टर भी सीएम बनाने की जो रेस में है उन महिलाओं के साथ है कम से कम? क्या बिल्कुल, देखिए, सरोज पांडे जो है राष्ट्रीय महामंत्री हैं और केंद्र में भी उनकी पकड़ है, और छत्तीसगढ़ की वो महिला है, तो इस वजह से भी उनका नाम सामने देखा जा रहा है। दूसरा नाम मैं आपको बता दूं कि रेणुका सिंह केंद्रीय मंत्री है, राज्य केंद्रीय मंत्री है, वो भरतपुर सोनहत से भारी मतों से विजयी हुई है, तो उनका भी नाम जो है आदिवासी महिला के तौर पर देखा जा रहा है। प्रमुख रूप से मैं बात करूँ तो रेणुका सिंह की नाम आदिवासी महिला के रूप में सीएम के रेस में जो है देखा जा रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जो है महिला की जब बात आती है, आदिवासी की बात आती है, तो आदिवासी महिला के रूप में रेणुका सिंह को देखा जा रहा है। ठीक है अमर, मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन एक बार फिर से मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। अखिलेश मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अखिलेश, इस पूरे रिजल्ट को जब हम एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि ओबीसी फैक्टर, हालांकि इसको लेकर के सियासत भी खूब ज्यादा हुई है, क्या ओबीसी फैक्टर को सेंटर में, क्या जब सीएम का चयन कर रही है पार्टी, जब इसको लेकर के बैठकें हो रही हैं, तो क्या एक वो भी बैक ऑफ द माइंड है कि ओबीसी कोई चेहरा हो सकता है जो कि कमान संभाले? क्योंकि मध्य प्रदेश में आबादी के लिहाज से ओबीसी एक बड़ी आबादी है। बिल्कुल, ओबीसी बड़ी आबादी और ओबीसी वर्ग से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय एक तरह से मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन एक चीज का प्रिया हमें ध्यान रखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जब जीत के बाद अपनी बात रख रहे थे, और मध्य प्रदेश में ओबीसी कार्ड राहुल गांधी ने जम के खेला था, उसके बाद जब वो अपनी बात रख रहे तो साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि उनके लिए जाति मायने नहीं रखती, उनके लिए जाति गरीबी है, महिला है, इस तरह की बात वो कह रहे थे। हालांकि क्या, और वैसे भी जैसे हम लगातार कह रहे हैं प्रिया के अमित शाह और मोदी चौंकाने के लिए जाने जाते, तो उनके मन में क्या है वो देखना होगा। लेकिन ओबीसी फैक्टर को डिनाई भी नहीं किया जा सकता, या फिर एक बार फिर से मामा को कमान मिल सकती है, वो देखना बहुत अहम होगा। आप